हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। अभी मार्च या अप्रैल के अंदर 12th के टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं और जो हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं 12th के बोर्ड के। तो अभी एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 12th क्लास टर्म 2 बैच। तो इसके अंदर बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, जितना आएगा उसी हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं कि अननेसेसरी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से तैयार करेंगे चीजों को, ताकि इस लेवल तक हम तैयार करें कि आगे फर्दर किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे काम आए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है टर्म 2 में वो आता है इंटीग्रेशन। इसके दो पार्ट है, एक इंडेफिनेट है और एक डेफिनेट है। इंटीग्रेशन ज्यादा कुछ नहीं है। 11th क्लास में हमने ट्रिगो पढ़ी थी और 12th क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। बस ऐसा ही कुछ है। डिफरेंशिएशन पढ़ा था टर्म 1 में, अब वही इनवर्स डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, या एंटी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बस इतना सही है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक बार आपको अटपटा लगेगा, पर स्टेप वाइज चलेंगे। जिनके दो ही तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे क्लास में, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, शॉर्ट में सीखेंगे पर अच्छे से सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों सिमिलर है, बस इसके अंदर थोड़ा सा क्या लिमिट्स लग जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। इसलिए उसको डेफिनेट यानी कि एक सीमित दूरी तक चलने वाला इंटीग्रेशन, और ये क्या इंडेफिनेट, माइनस से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कहीं पर भी जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ी सी नजर मारते हैं हम डिफरेंशिएशन पे। हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास फंक्शन होता था, ये फंक्शन हमारे पास क्या होता था, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स हम लेते थे। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएशन करते थे। इसका कैसे करते थे, इसको कैसे लिखते थे? इसका डिफरेंशिएशन वाई का कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। कितना आ जाता था, यहां पर हम इसको लिख देते थे ऐसे एफ डैश एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या था, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या था, डैश का डिफरेंशिएशन इसका मतलब। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब एक काम करें, हम इसको इधर ले जाते हैं। इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय नथिंग रहेगा, क्योंकि dx को उधर ले गए, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास, डी वाई का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, y बनेगा, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, वही पहले वाला फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। क्लियर है? यानी कि डिफरेंशिएशन में हमने इतना पढ़ा था, अब इसका उल्टा हम किस में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन। यानी कि इसको हम डायरेक्टली बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, या फिर रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये इसका क्या हो गया, सिंपल सा आपको समझाने का तरीका है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसी तरीके को अगर हम इस साइड में ले लेते हैं, इसी तरीके को अगर यहां पर ले ले, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर 5 दे रखा है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन तो हम करते आ ही रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहां पर जो पावर थी उसमें से -1 हो जाता है, यानी कि 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये है डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये क्या आएगा, वाई। ये क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे y बनेगा। पर ये क्या बनना चाहिए, ये हमारे पास क्या बनना चाहिए, x की पावर 5 बनना चाहिए। तो ये x की पावर इससे 5 कैसे बनेगा, अगर गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 5x की पावर 4 था, इसमें क्या हुआ, 5x की पावर 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, कितना आ गया, x की पावर 5 आ जाएगा।
क्लियर है। यहां से जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन गया, अगर हमारे पास क्या दे रखा, हमारे पास फंक्शन है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर एन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होगा। क्लियर है। एक फॉर्मूला यहां से हमने ड्राइव कर लिया कि क्या होगा, अगर एक्स की पावर एन हमें दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस में सी होगा। हर एक इंटीग्रेशन के लास्ट फाइनल आंसर में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में सी करना पड़ेगा। उसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास 4 होता, क्लियर है, तो इसका क्या आता, प्लस में 0 आता, पर इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस में, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस में 4 आना चाहिए। तो ये 4 न लिखने की बजाय, हमें मालूम नहीं है कि ये क्या होता, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट, यानी कि सी लिख देते हैं, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट। क्लियर है, ये फंडा आपको समझ में आ गया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो यहां से जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, पहला जो फॉर्मूला बना वो हमारे पास क्या बन गया, यानी कि हमें क्या देखना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है, तो हम उससे ही उसका आंसर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे रखा है, हमें दे रखा है हमें दे रखा है 3x², इसका इंटीग्रेशन पूछा है, क्या पूछा है इसका, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। ठीक है, चलो हम बाद में देखते हैं, 3x को बाद में देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 यानी कि 3, और जो पावर बन के फाइनल में आएगी उससे क्या होगा, डिवाइड, और प्लस में c, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं हम, ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बताइए, जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 2x की पावर 3 y इक्वल टू दिस, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना था, तो डिफ्रेंसिएशन कैसे होता था, इसका तो हो जाता था dy/dx, और ये 2 क्या था, कांस्टेंट था, इसको बाहर रख लेते थे ऐसे अलग से, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता था, 3x²। तो ये डिफ्रेंसिएशन होता था, यानी कि यहाँ पर k क्या था, कोई भी कांस्टेंट होता था उसको बाहर रख लेते थे, यानी कि मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो उसको हम क्या रख लेते थे, बाहर रख लेते थे। तो यहां से एक फॉर्मूला अगर हमारे पास है, हमें फंक्शन दे रखा है के f(x), इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका क्या हो जाएगा, के तो बाहर हो जाएगा, और इसका यानी कि f(x) का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, यानी कि के कोई भी कांस्टेंट है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और उसके बाद जो अंदर में फंक्शन बचेगा उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा, अभी जो मैंने लिखा था, हमें दे रखा 3x², इसका हमें क्या करना है भाई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, इस 3 को क्या करेंगे भाई, बाहर कर लेंगे, और अंदर में क्या बचेगा, x²dx। ठीक है, इसका क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, 3 कांस्टेंट तक के था, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा उसको क्या किया, बाहर किया, और अंदर में जो बच गया अब उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने ये देखा ही था क्या आ सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 3 × में x की एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि x की क्यूब, और जो फाइनल पावर बनेगी उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, और प्लस में क्या होगा, c। तो 3 से 3 कैंसल, आंसर क्या आ गया, x³ प्लस में c इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमने इसको निकाल लिया बिल्कुल आसान से तरीके से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और ज्यादा कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, दिन के 2 कंसेप्ट सीखेंगे,
पर वो कंसेप्ट ऐसे सीखेंगे कि परमानेंट दिमाग में सेट हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है इंटीग्रेशन। कुछ फॉर्मूले भी हैं, शायद आपको बुक पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो में आपको एक नीचे पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने इंटीग्रेशन में, यानी कि जो कुछ नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं उनको हमें याद रखना ही पड़ेगा, उनके बगैर हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वो मैं एक बार यहाँ पर भी आपको रिवाइज करा दूंगा और एक पेपर पे लिख के एक पीडीएफ बना के आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक दो बार अगर नजर मारोगे, यूज करोगे, तो अपने आप दिमाग में वो फॉर्मूले सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज, एक कंसेप्ट और सीखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, पहले देखो हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, प्लस में जी ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस हो या फिर माइनस हो, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टीप्लाई होता k1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता k2, तो यहाँ पर क्या आता, k1 आता और यहाँ पर क्या आता, k2। तो इसको बाहर भी कर देते हम, फिर वही पिछले वाला कंसेप्ट लगा देते, k1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और प्लस माइनस k2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा एक और नया कंसेप्ट बन गया। इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यहां से क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसके अंदर कितने फंक्शन है, 1 2 और 3 है, और इनमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है, जैसे यहाँ पर के मल्टीप्लाई है, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, अलग अलग तोड़ दिया। अब इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, इसका भी कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी हमने सीखा है, कैसे करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस इस, सॉरी एक्स की पावर 4 होगा, इसके एक्स क्यूब तो इसका होगा, क्या होगा, एक पावर हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, जो पावर फाइनल रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड करेंगे, हो गया। प्लस इसका क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस इसका क्या होगा, ए पावर 1 है तो एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये फाइनल आंसर आ गया। तो प्लस में क्या होगा, सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो ऊपर हमें दे रखा है उसको हमने ऐसे किया और फिर उसका हमने डायरेक्ट से इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, 25 से 30 मिनट की ही क्लास करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास में फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों को भी। ठीक है, आप प्रैक्टिस अपनी घर पे करना, आर डी शर्मा से, एलिमेंट से, या फिर और आपके पास सेंगेज की है, अरियंत की है, या मैस्ट्रो की है, विली की बुक है, कोई भी बुक आपके पास है, आप उससे तैयारी मतलब प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करना भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको एक बार लगेगा कि हाँ कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर ये कंसेप्ट बहुत मुश्किल बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ फॉर्मूले याद करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, उसके बाद एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है रूट एक्स, इंटीग्रेशन पूछा है रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू, तो एक चीज बताओ, इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई 1/2 लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें पता है जो यहाँ पर पावर होती है उसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उससे डिवाइड
कर देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1/2 प्लस का 1 और प्लस में c, ये हमारे पास आंसर हो गया। फॉर्मूला कौन सा था, x की पावर n है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1 कितना होगा x की पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको पलटी करके लिख देंगे तो 2x की पावर 3/2/3 प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। बताओ क्या मुश्किल था, कोई मुश्किल था नहीं था। एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे बोलते हैं सर ये तो दिक्कत हो गई, ऐसे आ जाए, हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई। ये कितनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। ठीक है भाई, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं x की पावर -1/2 इंटू में dx हो गया। अब ये पावर हो गई, फॉर्मूला n होगा तो क्या होगा n+1 अपॉन में n+1 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x की पावर -1/2 प्लस का 1 अपॉन में -1/2 प्लस का 1, ये सोल्व होगा तो कितना आएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का c। इसको क्या करेंगे, इसको पलटी कर देंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं एंड रूट और प्लस में c, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। बताओ क्या मुश्किल था इसके अंदर, कोई दिक्कत थी नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उनको ऑटोमेटिक हम ऐसे करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एक चीज बताओ, आपने अभी अभी जो फॉर्मूला बताया, अभी अभी जो फॉर्मूला हुआ हमारा x की पावर n हो तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात कि ये नेगेटिव पावर n की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी काम करेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी काम करेगा। सपोज करो अगर ऐसा हो जाए 1/x हो जाए, इसका इंटीग्रेशन पूछे, यानी कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन पूछे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए -1 + 1 अपॉन में -1 + 1 कितना आना चाहिए x की पावर 0 अपॉन में 0, यानी कि नॉट डिफाइन आना चाहिए हमारे पास ये तो। ठीक है, यानी कि ये तो नॉट डिफाइन आना चाहिए। पर एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस चीज का डिफरेंशिएशन होता है वो आंसर बनता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का एंटी डिफरेंशिएशन यानी कि रिवर्स होता है। तो एक चीज बताओ 1/x किसका किसका डिफरेंशिएशन होता है। एक चीज अगर आप याद करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ x प्लस का c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये क्या है dy/dx कितना है डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x प्लस में c होगा। क्लियर है, नहीं भूलोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। चलिए अब तो कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये इतना इतना आपको क्लियर हो गया है। अब कुछ फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं। अब आप एक चीज बताइए, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए की पावर एक्स होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x ही होगा। क्लियर है। अब आप एक चीज बताइए
हमसे पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, यानी कि ए एनी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए। अब आप एक चीज बताइए, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इसको इस साइड में ले जाएं हम, किसको, इसको इस साइड में लेके जाएं और dx को उधर ले जाएं, तो ये क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन में देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, y क्या मान लिया हमने, a की पावर x मान लिया, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा भाई a की पावर x इंटू में log ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, dx को उधर ले गए, log a को इधर ले आए, dx उधर चला गया तो ये क्या बन गया, dy बाई log a, और log a हमें पता है क्या है भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि a इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का log लेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही आना, ये हमें पक्का पता है। तो हमने क्या किया, ये हो गया हमारा a की पावर x इंटू में dx, हमने दोनों साइड से क्या ले दिया, इंटीग्रेशन ले दिया, दोनों साइड से इंटीग्रेशन लिया, तो यहां से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या बाहर आ जाएगी, 1 बाय log a हो जाएगा। क्लियर है, dy का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, y आएगा, हमें पता है, और y क्या था, a की पावर x था, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, a की पावर x अपॉन में ये बाहर भी रह गया ना, क्या हो गया, log a और प्लस का c हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, a की पावर x अपॉन log a प्लस का c। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के देख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, वही उल्टा है सब कुछ, डिफरेंशिएशन होता है वही उसका उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसका उल्टा। चलिए हम बात करते हैं अब किसकी, साइन एक्स के इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स हमें ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स से किसका डिफरेंशिएशन होता है ये देखना है। तो किसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स से, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस से कोस एक्स का हुआ, तो यहां से डायरेक्ट याद रखना माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। उसके बाद कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिखवा रहा हूं कि याद रखने हर केस में, कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस का सी। उसके बाद बात करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस का सी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर पॉजिटिव है, मतलब माइनस है इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। अगले की बात करते हैं, अगला क्या आएगा, अगला आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर इस टाइप का हमें दे रखा है तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, ये किसका इंटीग्रेशन होगा। अब एक चीज बताइए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस का सी आ जाएगा। और एक और बात करते हैं हमारे पास कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक इंटू कोट एक्स किसका होता है, कोसेक एक्स का माइनस का कोट एक्स इंटू कोट एक्स होता है, पर ये पॉजिटिव है तो मतलब माइनस उस साइड ट्रांसफर हो गया, तो उस साइड ट्रांसफर हो गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हो उनके डिफरेंशिएशन बताए हैं। आगे बात करेंगे, आप बोलोगे सर टेन एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का क्या होगा,
वो आगे बात करेंगे, आगे आएंगे, उनको निकालेंगे क्या होगा। वैसे tan x का होता है माइनस का log cos x प्लस का c, और cot x का होता है log ऑफ sin x प्लस का c होता है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हमें इनको निकाला है, कैसे फाइंड आउट किया, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी एकदम से ज्यादा चीजें मत सीखो, उतना सीखता जाएंगे जितना हमारे एक सीढ़ी पे चढ़ने के काबिल हमें बना दे, फिर अगली सीढ़ी के चढ़ने के काबिल बनेंगे, फिर अगली सीढ़ी के चढ़ने पे काबिल बनेंगे, धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो गई। अब बात करते हैं, अब एक चीज बताओ, आपने देखा होगा 1 में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, पहले ये बता दो। 1 में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी आपने एक चीज मैं आपसे बताता हूं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 में अंडर 1 माइनस एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 में 1 प्लस एक्स। कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 में 1 प्लस एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं। ये क्या है, सारे के सारे मैंने डिफरेंशिएशन लिखे हैं भाई। ठीक है, सारे के सारे डिफरेंशिएशन लिखे हैं। तो अब एक चीज बता दो मेरे को फटाफट से कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस में क्या होगा c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस में c। इसका क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा कोट इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में c, और इसका क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस में c हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले की लाइन वहां से हमारी तैयार हो गई। पर एक एक चीज आप गौर से देख सकते हो, अगर ये माइनस यहां से हटा दिया जाए तो ये आ जाएगा, यानी कि ये किसका हो गया, ये किसका हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस सॉरी, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, ये हमारा इंटीग्रेशन किसका आ गया, ये हमारा आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी और माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में लिंक हो जाएगा, यानी कि 1 में अंडर रूट सॉरी 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी और माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ऐसे ही एक आएगा 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी और माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास क्या होगा, निकल के आ जाएंगे हमारे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये थोड़े से, ये ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में आपके में सेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम, यानी कि आज का जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताना था वो बता चुका हूं। लगभग 28 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के ऊपर क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी बस एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास का दी एंड हो जाएगा आज की का। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा सिंपल सा जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे और एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी घर के लिए मैं दूंगा जो आपको करके बताने हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई, दो क्वेश्चन के बाद हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की क्यूब अपॉन में रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो स्टेप वाइज करेंगे और आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा फंक्शन दे दिया
कैसे इंटीग्रेशन करें। अरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं आपके लिए यहाँ पर, तो आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो अब आगे गौर से देखो चीजों को। ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखो हर एक चीज आपके दिमाग में, जहन में, खून में, कोशिकाओं में दौड़नी चाहिए। मैथ अगर पढ़ना है तो मैथ की सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, साइन को एज इट इज रखेंगे इंटीग्रेशन के को, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की क्यूब प्लस में 3 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में x और प्लस में b का स्क्वायर। a एज इट इज आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा रूट एक्स और इंटू में क्या है dx। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से एक सिंपल सी चीज आ गई। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स प्लस में 3x अपॉन में रूट एक्स और प्लस में 3x स्क्वेयर अपॉन में रूट एक्स होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से एक स्टेप यहां पर करेंगे। क्या करेंगे, देखो फंक्शन कितने हो गए 1 2 3 4, चारों को क्या करेंगे अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं 1/√x को क्या लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx। क्लियर है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x की पावर 1/2 है। ये क्या है 1/2 है। तो क्या हो जाएगा जब डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, यानी कि 3 माइनस 1/2 और 3 माइनस 1/2 होगा तो कितना बचेगा 5/2 बच जाएगा। तो यानी कि x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा, ये 1 पावर है और ये 1/2 है, माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा, और 3 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2। क्लियर है, प्लस में क्या आएगा, प्लस में फिर से वही 3 बाहर हो जाएगा और x की पावर कितनी बचेगी, 2 में से हाफ गया तो कितना बचा 3/2 इंटू dx। क्लियर है। अब इसका सिंपल सा में इंटीग्रेशन करना, 4 फंक्शन बन गए, 4 फंक्शनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे होगा, पावर होती है 1, उसमें +1 होगा और उससे डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में ये कितना हो जाएगा x की पावर 5/2 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 अपॉन में 5/2 और यहां से 16 होके क्या आएगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा, इसका भी 2 ऊपर चला जाएगा, इसका 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास बनेगा x की पावर 1/2 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर 7/2/7 प्लस में x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस में 6 इंटू एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का c। ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 7/2/7 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, क्योंकि 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। भाई बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसमें बस एक चीज और कर सकते हैं कि 1/2 है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखो क्लास लंबी हो चुकी है, 40 मिनट के अप्रोक्स जाने वाली क्लास है। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आज की क्लास का दी एंड करेंगे, कल इसके ऊपर आधे घंटे क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, 2-5 मिनट शुरुआत के एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दनादन। मैं सोचा था कि छोटी छोटी क्लासेस करेंगे 20-20 मिनट की, पर ये तो डबल हो गई, 40 मिनट के अप्रोक्स होने वाली क्लास है। चलो कोई नहीं, पहली क्लास है, थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है भाई, धीरे धीरे सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटी क्लास में आपको ज्यादा सिखाने का कोशिश की जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन है भाई सेक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो इंटीग्रेशन किसका पूछा है, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अभी आप बोलोगे सर आप तो इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के लेके आ रहे हो। भाई डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ये क्वेश्चन क्या है, 10th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो 10th क्लास तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को करा देता हूं नॉर्मली, खासकर ट्रीगो के। ट्रीगो तो 10th क्लास में मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी अप लेवल यानी कि थोड़ा सा 11 टच कराया जाए बच्चों को। ठीक है, चलिए तो यहां से एक चीज देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ये। अब प्रूव भी कर देंगे आपके लिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में 1 में क्या आ जाएगा, तो एक ही 1 रखते हैं ऊपर, इनटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये तो फॉर्मूला 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। आपको याद क्या रखना है, ये याद नहीं रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये तो याद है ही आपको। आपको एक चीज और याद रखनी है कि 1 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जरूर याद कर लेना भाई। चलिए इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या आएगा हमारे पास। अगला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1 में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 में साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर एक्स होता है भाई साहब सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस में 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू में dx। कोई परेशानी नहीं, मैंने बताया था ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हमने इतना लंबा यहाँ पर प्रूव किया है, अगर ये डायरेक्ट याद होता तो यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप आता। क्लियर है, चलिए। और ये दिक्कत नहीं है कि आप बोलोगे सर इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये करेंगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता है, ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट बना के कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज आल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ये दो फंक्शन बन गए, इनको अलग अलग तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, सेक्स स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद भी किया था कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले ये देखो कि सेक्स स्क्वायर एक्स से किसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता लग जाए, क्योंकि ये जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो, मतलब कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है वही इसका इंटीग्रेशन होगा। किसका होता है 10x का होता है, तो इसका क्या आ गया, इसका तो आ गया हमारे पास 10x
इसका क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ाएं, कम टाइम लें और ज्यादा चीजें आपको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन अगर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और फिर उतना ही आपको भी मन करेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा दे। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पता लगेगा, दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वो आप पूरी कर सकते हो। चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो सबसे पहले, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट कर दो कि आपको भी कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लाल कलर का बटन है उस पर टक दे एक बार मारना है। ठीक है, कोस थीटा आएगा और उसके बाद एक टन दे घंटा सा आएगा, उस पर साइन थीटा कर देना है। ठीक है, तो आपको बस ये दो ही काम करने हैं, फटाफट से कर दीजिए। मैथ पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, आपको ऐसा टकाटक मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो फटाफट से बस इतना सा काम कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फटाफट से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कल ही। अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखने को मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं है। अब जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, वो सोल्व हो चुकी है। अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।